भक्त अम्बरीश की कथा है। दुर्वासा ऋषि एक बार भक्त अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए भक्त अम्बरीश के यहां पर पहुंचे और वहां जाकर के जान करके ये कहा, एकादशी के दिन गए और द्वादशी के दिन प्रातः जान करके कहा कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जाता हूं और उसके पश्चात हम परायण करेंगे। एकादशी का व्रत भक्त अम्बरीश ने भी रखा और इधर दुर्वासा ऋषि ने भी रखा। तो दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के सहित स्नान करने के लिए चले गए। पीछे से जब विलंब होने लगा तो भक्त अम्बरीश ने विचार किया कि महाराज अभी लौट करके नहीं आए और परायण का समय जो है वो निकला जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल पान कर लेता हूं। जैसे ही जल पान करने लगे वैसे ही सामने से दुर्वासा ऋषि ने आकर के कहा कि अरे दुष्ट, मेरे बिना आतिथ्य के, मेरा आतिथ्य तुमने किया नहीं, मुझे जल पिलाया नहीं, मुझे कुछ खिलाया नहीं और तुम स्वयं खा रहे हो, स्वयं जल पान कर रहे हो। तभी जो है अपनी एक जटा को उखाड़ा और धरती पर पटका, उसमें से एक कृत्या निकली और उस कृत्या को कहा कि जाओ जाकर के अम्बरीश को खा जाओ। अब वो कृत्या जो है वो अम्बरीश को खाने के लिए भागी, परंतु भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि जाओ इस कृत्या को समाप्त कर दो। तभी जो है सुदर्शन चक्र ने कृत्या को समाप्त कर दिया और सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा। दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि पितामह आप मेरा रक्षण करें, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरे पास भी इसका कोई उपचार नहीं है। भागते भागते भगवान के पास पहुंचे। भगवान को जाकर के कहा कि नारायण आप मेरे ऊपर कृपा करें, आपका सुदर्शन मेरे पीछे लगा है कि भैया इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, आप उग्रवादी को अपने घर में थोड़ी ना रखोगे, रखोगे नहीं रखोगे। इसलिए जो है किसी ने भी नहीं रक्षण के लिए रखा। भगवान ने नारायण कहने लगे कि जाओ उस भक्त की शरण में ही जाओ, क्योंकि भैया मैं आपको बताऊं कि भगवान के भक्त को अगर कोई दुख देता है तो भगवान को अत्यधिक क्रोध आता है। इसलिए कभी भी जो है भगवान के भक्त से द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त से द्वेष करने वाला उसे भगवान कहीं पर भी शांत नहीं रहने देते। इसलिए जो है कहा कि जाओ, और दुर्वासा ऋषि तब यहां आए
अम्बरीश के पास आकर के कहने लगे कि मुझे क्षमा करो। उसके पश्चात भक्त अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को और उस रस का रसास्वादन कराने लगे जिस रस में वो स्वयं डूबे हुए थे। भक्त